कागज के लिए भी। ये भाई मेरे को सजेशन दे रही है शौनक। मेरे को बोलते हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, आप एक काम करिए, आप क्लीन शेव करके आओ अच्छी से। बोले आपका फोटो निकालेंगे। शेव कर का मतलब क्या होता है? शेव। शेव नहीं बोलते। ठीक है, तो मैंने उसको हाँ। ठीक है ना। दो पैकेट्स में बहुत डिफरेंस है। एक ऑन स्टेज परफॉर्म करते हैं, एक behind the scene होता है। दैट्स व्हाट ऑल आई वांट टू से, है ना। हाँ। तो अभी सिंपल सी बात है भाई, उसको कि सच में रिलेशनशिप है तुम्हारे रिजल्ट के साथ में, ये जितनी बड़ी रहती है उतना परसेंटेज अच्छा आता है ना। तो ठीक है ना। हाँ वही अब मेरा प्लानिंग है। बट घर पे क्या है ना। हाँ। रॉकी भाई के जो बंदे हैं, छोड़। एक बस हो गया अभी इधर तक के। देखो अभी के जो रिजल्ट अपने पास आए, तो किसने बुरी नजर लगाई? ये देखो, ये रिजल्ट आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसको अपन देखते हैं। ये अगर आप देख रहे हैं, अगर रिजल्ट अकाउंट्स में हाईएस्ट इसको 93, उसके साथ में फॉलो करते हैं economic के साथ, है ना। और बच्चे सी के क्या होता है। देन ये ऐसा कर करके आएगा ना दूसरा। हाँ। देन अगेन गोज विथ अबे भाई ये कौन लग है ना। क्या बोल रहा हूँ? सिया के पास में। सिया तो ये भी काम सीख रही है। अब तो आम साला तुमने आम को भी नहीं छोड़ा अब। इसलिए भाई साहब अब सच्ची बता, तू वो शैतान मितान देख के आई? तो अभी क्या मतलब, क्या इरादा है तेरा? नहीं नहीं, वो तो दिमाग की बात है ना। आत्मा घुसने से थोड़ी ना आएगा। उसके लिए मेरी आत्मा ही काफी है बेटा। मेरे को बाहर की आत्माओं की जरूरत नहीं है। देखो अपन बैठे बैठे क्या करें आज अपने पास। अरे वही कर रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड, देखिए ये अपनी मन मर्जी करता है ना ये फालतू चाले है ना इनके। अरे एक मिनट बाबा। देखो है, इसको टच ही किया, ये ओपन नहीं हो रहा। हाँ। ये देखा था अपन ने पूर्वा का अकाउंट देखो 96। ठीक है। देन अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो अपन ने हर स्टूडेंट को 90 प्लस मार्क्स है ही। किसी एक सब्जेक्ट में जैसे अपन ने बोला था कि एक सब्जेक्ट 96 90 प्लस रहने ही वाला है, तो इसमें 96 है। देन गोज विथ अगेन 94, है ना। इस बार 90 प्लस के अंदर में ओसीएम 92 से एसपी 84, इकोनॉमिक्स 88। मेरे लिए 80 प्लस भी बड़ी बात होती है। 80 85 प्लस इज एन अचीवमेंट। देखो 75 इज एन नॉर्मल थिंग, 80 इज एन नॉर्मल थिंग, बट 80 प्लस जा रहे हैं, बढ़िया वाली चीज है। उसमें भी आप देख रहे हो तो एक तो 90 प्लस है ही थेरी में। ठीक है, और देखेंगे अपन, अभी एक एक करके देखते ही जाएंगे, और क्या काम धंधे तो है नहीं अपने को। ठीक है, आज छुट्टी पे अपन। बोला हाँ या ना? क्या हाँ? क्या हाँ, पगार पानी बंद हो जाएगा? ठीक है। अगेन गोज विथ अकाउंटेंसी 97। ठीक है, इकोनॉमिक्स 92। देन इकोनॉमिक्स 94, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, साक्षी यस लगाई 99। तू अभी कुछ वो भी सीखी क्या इधर से, आंखों से नंबर बदलना? जर्मन में तुम्हारे को कितना रहा था? गुड मॉर्निंग।
इसका ये हैंग क्यों हो रहा है भाई? रितेश का है ये। ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है जिसको, ये क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? ये वेदांत को भी अच्छा है। वेदांत को जानते होगे आप शायद। परसेंटेज बच्चे खुश होते हैं, बोले सर ये देखो मैसेज भी पढ़ लो। हाँ, भाई ने बोला था कि सर देखिए सर पेपर बहुत इजी गया, आपने जो मॉर्निंग में मैराथन में बताया था वही ऑलमोस्ट सभी आया था। अरे तारीफ हो रही है, ठीक है ठीक। 95 मिल जाएंगे है ना। अच्छा अभी देखो सर इको में 96 मिले हैं, 95 प्लस बोला था भाई ने, 96 लाए हैं। इंडिविजुअल हाईएस्ट है मेरा। और इतना नालायक आदमी, जबकि अकाउंट्स में 95 है इसको। ठीक है, हाँ हम भी नौटंकी करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन, मेरे भाई भी नाच रहा है, बोले यस बढ़िया। देखो भाई तुम अभी इसको मजाक में ले रहे हो, तुम सोच नहीं सकते फीलिंग क्या होती है 90 प्लस के टाइम पे। ठीक है ना, इसी तरीके से आदमी आसमान में होता। ठीक है, 95 मतलब 90 प्लस जब मार्क्स आते हैं ना, इंसान अपने आप में कॉन्फिडेंट होता, और उससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ नहीं होता। उसके बाद में उसको ऐसा लगता है वो दुनिया की कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। दैट टाइप ऑफ पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हमारे बॉडी में होता है, दैट इज ट्रू। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्वेल्थ पे हमेशा ध्यान दो, क्योंकि ट्वेल्थ आपके एग्जाम के नजदीक आता है। एक तो सीए फाउंडेशन के पहले जो रिजल्ट लगता है वो इसका लगता है। अगर ये रिजल्ट थोड़ा भी डाउन लगा तो आपका मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है कि चाहे इच्छा गावत 12वीं में अगर 65-70 मिले तो तुम सीए फाउंडेशन में कैच कर लोगे। वही अगर तुमको इसमें लिख मिल रहा है दनादन, तो बढ़िया लगता है। देन साक्षी रेणु से का देखा था, ध्रुता का अगर आप रिजल्ट देखो, ठीक है ये भी अच्छा है नो डाउट। इकोनॉमिक्स 89, अकाउंट्स 80, ओसीएम 86, एसपी 90। ठीक है ना। एसपी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ओके। थियरी और लॉ है। जो तुम अभी इकोनॉमिक्स इसमें पढ़ोगे ना, कंपनी लॉ के लॉ वाला पार्ट है उसमें, कंपनी लॉ वाला पार्ट है ना। वो इसका छटाक भर भी नहीं है, वो तो एक टॉपिक है बोलना। अगर आपने एसपी अच्छे से कर लिया, मतलब जिस भी स्टूडेंट का एसपी अच्छा रहता है 11 ट्वेल्थ में वो एसपी पढ़ता है, ठीक है, तो उसको सीए इंटर में हेल्प होता है। इतने बेसिक्स ये कवर करता है सब्जेक्ट। बोले सर आपका सब्जेक्ट है इसलिए, हाँ मेरा सब्जेक्ट है इसलिए, ठीक है। जब एग्जाम दोगे तब मालूम पड़ेगा। समीक्षा, समीक्षा का भी रिजल्ट अच्छा, इकोनॉमिक्स 86, बुक कीपिंग 90, ओसीएम 89, तो बढ़िया से रिजल्ट आ रहे हैं। हैंग हो गया तुम्हारे जैसा है ना वो। और भाई प्रियांक कैसा? सब बढ़िया। मोही मोही ना, मान जा।
तुम्हारे पास किसका जिसका 12th का रिजल्ट? 12th का रिजल्ट किसका किसका था आज? 1 2 3 4 5 6। उसको अभी याद है कि मेरा भी था शायद। यस, 80.67। गुड। हाईएस्ट मार्क्स किसमें? अच्छा, आप ढूंढो जब तक। यस यू 84, 83। हाँ 84 इतना राउंडेड, अब मेरे घर का क्या जाना है, मैंने तो मिठाई खानी है। हाँ, किस में ज्यादा है? अकाउंट्स में ज्यादा है। ठीक है ना, अकाउंट्स में। कहाँ 12th किए थे आपने? क्लास कहाँ पे किए थे 12th के? इसीलिए तो 90 प्लस नहीं आया ना इको में। हो गया। धन्यवाद। हाँ, है, आप अभी नहीं देखेंगे, घर जाके देखेंगे। क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैं चालू करवा देता हूँ। है ना, आईपैड में अच्छा झूम करके दिखता है ना सर। ठीक है। और कौन थी महिला? यस, 87.33। गुड। हाईएस्ट अकाउंट? हाईएस्ट किस में? 95 95 95। थोड़ा साइड में हटो यार, बीच बीच में आ रहे हर जगह। है ना। और भाई तेरा तू साइंस था ना? 73। हमारे लिए तो 93 है वो। हाँ, क्या समझना है साइंस का हमको? नहीं, मजा तुम समझे नहीं। कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट है? मैथ्स। और कौन से सब्जेक्ट रहते हैं? उसको उसको कुछ किया। अरे कहाँ से? हाँ, वो बता, मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, कि कौन कितने मतलब कौन से सब्जेक्ट है? मेन सब्जेक्ट मिसिंग है। अरे एक साइंस में कितना किया होगा किसी ने, है ना। और भाई साइंस का। वो तुम्हें कॉमर्स वाला था चल। बस हम लड़के सब मेरे से कंपैरिजन करना, जब क्लास का दो। अरे मैं मतलब हाँ, नहीं तो समझे। इट्स नॉट 20 मार्क्स का पेपर, इट्स अबाउट 10 मिनट के अंदर में 20 मार्क्स का पेपर। और वो एडमिशन कंफर्म हो, और एक का टाइम मोटिवेशन दिया जाता है वो, है ना। वो इफ आई कैन यू कैन वाला। हाँ, चलो आओ। ये भी अच्छा खासा है ना। देखो थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स 93, अकाउंट्स 90, ओसीएम 90। गुड। मैं वैभव सर को बोलना पड़ेगा।
है ना। अभी अगेन ये किसका है 93, ये अपना अंजलि का 93, 90, 92, अभी यही देखा था ना शायद अपन ने। साहिल तलाटी इकोनॉमिक्स 94, मार्केटिंग 94, ओसीएम 92। ठीक है, मतलब आज एक ना एक सब्जेक्ट में। और ये कि हमने 90 वाले अभी तक तो बाइफरगेट किए नहीं किए। ये देखो ये ग्रुप है, इसके अंदर मैं जस्ट स्क्रीनशॉट मैंने बोला कि भैया कल पोस्ट करवाने हैं तो सबने भेजना है, तो ये अभी तक के आई रिजल्ट है। अरे वो टाइमिंग है ना। तो ये सिर्फ 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 जो आए हैं हमने वो बताया, कोई बाइफरगेट अभी तक के नहीं किया। इतने रिजल्ट है ना। आई थिंक सो इसका भी आया, ये वेदिका इसने वही भेजा ना। हाँ, शी गॉट 92 इन अकाउंटेंसी, 90 ओसीएल, 19 एसपी। ठीक है, ये और कर सकती थी। ये थोड़ी बीच में ज्यादा एब्सेंट थी। ठीक है, इसने रिकॉर्डेड लेक्चर बीच बीच में किए। वो डांसर विंसर है तो वो गरबा खेलने गायब हो जाती थी, फिर खूब के साथ में कहीं चली जाती थी। फिर भी उसके बावजूद रिजल्ट इज वेरी गुड। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो आईटी सब्जेक्ट लो, आईटी सब्जेक्ट 93, 93। ठीक है, आज तो वेरी गुड, गुड गुड गुड। अपने अपने काम धंधे के लिए। हाँ। तो कितने, जब मैंने 12th का बीच में वीसीआर लिया था, कितने लोगों ने अटेंड किया था ऑफलाइन? आपको कुछ क्वेश्चन पूछा था मैंने स्टार्टिंग में, अपन ने क्या बोला था कि टारगेट रखो 90 प्लस का। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अचीव 90 प्लस इन अ थ्योरी। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि थ्योरी लर्न करके हो जाएगा, समझ ही नहीं पा रहे हो तुम चीजों को। जाके आज अभी जो सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हो उनसे पूछना, लास्ट के 2 चैप्टर्स है ना। आपके इकोनॉमिक्स के अंदर में लास्ट का एक, मतलब उसमें भी जो कि है आपका इको इको इको, हाँ दिस वन, नेशनल इनकम वाला, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, फॉरेन ट्रेड, यही पूरा अभी हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर में मालूम तुम्हारे को? इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर में। तो वहां पे जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वो आपको अल्टीमेटली कहाँ पे हेल्प करता? सीए फाउंडेशन में हेल्प करता। और अगर तुम रट के रखे हो चीजें तो तुम कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं ले पाओगे। और कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो तुम्हारे को पेपर में कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बाकी चीजें इतना इजीली पेपर आप क्रैक कर सकते हो। और ये चीज देखिए, जितना कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट का है, मतलब फैकल्टी का उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट का होता है 90 प्लस के अंदर में, नो डाउट। बट सब स्टूडेंट को 90 प्लस किसी ना किसी सब्जेक्ट में आना, तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को लगता है कि एकेडमी का एक्स फैक्टर होता है। क्योंकि हर स्टूडेंट को एक ना एक सब्जेक्ट में 90 प्लस या 90 नियर बाय। और जैसे कि मैंने बताया, ये कोई हमने सिलेक्ट करके नहीं बताया, ये खुले आम है। और जितने भी रिजल्ट आपको दिखाए थे, है ना, तो जितने भी हैं ये अपन ने रैंडमली निकाल, देन अपन ने यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट पे सामने सामने चेक किए हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि पहले देखे, जो देखे थे उनको भगा दिया था मैंने वैसे ही। क्योंकि साला मजा ही किरकिरा हो जाए ना मैच में। अगर वो कोई, अगर आईपीएल का मैच चल रहा है मान लो, वो हॉटस्टार पे, और वर्ल्ड कप चल रहा है उधर लाइव में, पहले 2 सेकंड पहले कितना जानता था, अगर कोई डिस्क्लोज करती कि हार रही जीत रही एक बॉल पे सारा गेम है, ऐसा लगता है पकड़ के मार उनको। तो रीजन सिंपल है, बट थियरी इज एन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लर्निंग करने के पीछे जाओ, मत लॉजिक के पीछे जाओ, इकोनॉमिक्स मेनली। तो 90 प्लस तो आप इजीली उसको अचीव कर पाओगे। मेरा यहाँ पे देखिए, आपको लगता होगा कि इंसान प्रमोट कर, प्रमोशन से ज्यादा जरूरी है आपका फ्यूचर का, है ना। बाद में जब अफसोस होता है कि मेरे को 89 मिले, 90 मिले, और हम सोचते कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते या थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते 96 97 मिल सकते, वो 6 7 मार्क्स बहुत वैल्यू क्रिएट करते। क्योंकि अभी आपने जिस स्टूडेंट का रिजल्ट देखा उसको परसेंटेज आपने देखे कितने थे? 89। वेदिका भुतड़ा को 89% थे। वही 6% अगर रहती तो वो 90 प्लस हो जाता। तो 89 और 90 प्लस दोनों में देखने का नजरिया बहुत अलग है।
भले ही डिफरेंस 1% का है, भले ही डिफरेंस 5-6 मार्क्स का है, बट डिफरेंस, अभी कोई बोलता है कि मेरे को 89 है तो 80 की कैटेगरी में ही आता, और कोई बोलता है मेरे को 90 है, 90 पॉइंट समथिंग है, वो 90 की कैटेगरी में 90 है, तो ये व्यू आना ही है। ठीक है ना? हाँ, दद्दा को मत देखो, वो तो अलग ही है ना। क्या दद्दा फिर इस बार कितने लेके आएगा? इतना छोटा नहीं हो सकता भाई, इतना छोटा एम नहीं हो सकता है। एग्रीगेट बोल रहा, परसेंटेज बोल रहा है? फिर ठीक है, ठीक ही है फिर भी। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, मैं उम्र के साथ में मेरी बुक बढ़ती जा रही है अभी, तो दिक्कत हो रही है मेरे में। अब इसको कैसे मिटाऊं मैं? फालतू के सजेशन नॉट अलाउड। शौनक तू तो बिल्कुल नहीं बेटा, है ना? ये डिस्ट्रेस नंबर क्या होता है? स्मिथ गांधी? अरे बाबू, लेक्चर में हूं मैं, बैठ के यहाँ पे। टूडेज मीटिंग नियर प्लेस 20। अबे रिका में कोई चेंज मत सजेस्ट करना, आज मिलेंगे। लेट होने वाला रहेगा तो बता दो, बट आफ्टर 20 तू अपने हिसाब से। अब देखते शर्मा, देख तू कब आएगा, 10 बजे जाएगा, खाना खा के इंतजार में रहो। ठीक है, चलो आओ। और 90 प्लस वाले कितने हैं? जी सर, 90 प्लस लाएंगे सर। तुम्हारा कॉन्फिडेंस में क्या हुआ, ऐसे मरियल हाथ ऊपर करे, सही सही करो ना, बुढ़ापा है तुम्हारा। चलो, हाथ तो सही सही खड़े नहीं हो रहे तुम्हारे से। हाँ, तब तब बोले सर मैं 89 लाऊंगा। 90%, 90 सिर्फ पीने में। ठीक है ना? क्या दिक्कत क्यों? मूड नहीं है मेरा, मैं बनाने भी नहीं वाला। 90 का मूड, डोंट टेक इट अदरवाइज। जल्दी बता क्या दिक्कत है? हाथ मत करना। हाँ, और कौन? निहायत किसको, किसको लगता है कि सर मिला 90 नहीं है? ताकि उसका खुलेआम गलत कर सकते हैं। हाँ, कुछ बोली तो? तू तो बेटा समझ जा। क्या तेरा क्या? तो सर सर बोल के मिस कॉल का दिया अभी? बेटा तुम में से तुम्हारे को एक चिट्ठी दूंगा मैं अक्टूबर में, अगर उसके बिल परसेंटेज लेके आया ना, माँ कसम जिस सोसाइटी में पढ़ा, और मैं लड़का लड़की में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता, और किसी को लगता है कि दीपक सर से तेज भाग सकता हूँ, तो सिंगल आगे से चाहता नहीं। हाँ ना? इस केस के अंदर में शर्विन गर्दन हिला रहा है, हाँ मैं भागूंगा तेज। सच्ची में भाग सकता है तू? मैं मतलब, वो ऐसा ऐसा कर रहा था। तो 5 सेकंड पहले स्टार्ट कर लेना, है ना? चलो आ जाओ, अपने को क्या करना है भाई, अपने को तो इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। मार के बता दो उसको, निकाल सीधा, आप बोल रहे हो। एक्सप्लेनेशन
नाही नाही टेंगुळ काढा पहिले तुम्ही. तो भाई क्लास में आने के बाद में प्रियांक सुनता नहीं. प्रियांक सिर्फ पढ़ाई करता है क्या नहीं प्रियांक. हाँ बोले सर आप बोलो मैं उतना ही हाँ बोलूंगा. वो मेरे को एक्स्ट्रा जवाब नहीं देता तुमको. देखो. चलो आओ. कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट के फंक्शन. किसके घर फंक्शन है. कॉस्ट के घर. कौन सा फंक्शन है. कॉस्ट का फंक्शन है. बहुत बढ़िया बेटा. ये वैभव सर ना सुधरेंगे नहीं. कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू अ मैथमेटिकल रिलेशन between cost of production and the various determinant of cost. In a cost function, the dependent variable is unit cost or total cost, and the independent variable are the price of factors, the size of output, or any other relevant phenomena which has bearing on cost, such as the technology, level of capacity, utilization, efficiency, time period, अंडर कंसिडरेशन. व्हाट इज इन द इंडिपेंडेंट. इसका कोई अफेक्ट होने वाला है क्या. नहीं ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं. बट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. पर यूनिट की कॉस्ट. ठीक है ना. और टोटल कॉस्ट. ये प्राइस और फैक्टर ये कैसे है. इंडिपेंडेंट है. कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ प्रोडक्शन फंक्शन एंड market supply of input. It express the relationship between a cost and output. Cost function are derived from the actual cost data or firms and are presented throughout a cost curve. The shape of the cost curve depends upon the cost function. Cost function are of two kind, short run, long run. ये भी हमको पता है. वैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो लास्ट इसमें पढ़ा था वही यहाँ पे अप्लीकेबल होगा. टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. क्या इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या. डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या. कैसे करोगे. मानो there are some factors which can be easily adjusted with the change in the level of output. A firm can readily employ more worker if it has to increase output. Similarly, it can purchase more raw material if it has to expand a production. Such factor which can be easily varied with the change in the level of output are called a variable factor. जो प्रोडक्शन के साथ में चेंज होता है आप जिसको चेंज कर सकते हो वो कौन सा है. वेरिएबल. वो कौन सा है. वेरिएबल. ठीक है. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम फैक्टर व्हिच आर बिल्डिंग कैपिटल इक्विपमेंट. नाम से ही पता चल गया. टोटल टॉप लेवल मैनेजमेंट का टीम which cannot be easily varied. easily varied नहीं मतलब ये कौन से रहेंगे. फिक्स रहेंगे. इट इज रिक्वायर कंपैरेटिवली लॉन्ग चेंजेस. है ना. अभी ज्यादा टाइम चेंजेस के लिए लग सकता है. अभी देखिए कैसे. इट टेक्स टाइम टू इंस्टॉल न्यू मशीनरी. सिमिलरली इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री. Such factor which cannot be readily varied and required a longer period to adjust are called a fixed factor. देखिए हमको यहाँ पे अगर ज्यादा मैन पावर चाहिए ऑफिस के अंदर में हम लगा सकते हैं. हमने हायर कर लिया कितने टाइम पीरियड में. शॉर्ट टाइम पीरियड में. तो ये कौन से है. वेरिएबल. अगर मेरे को बोला क्लास शिफ्ट कर देना इट विल टेक टाइम. पहले तो जगह ढूंढो. जगह ढूंढने के बाद वहां पे एडजस्ट करो. स्टूडेंट आएगा नहीं आएगा. फिर एडजस्ट करते करते इसको कैसा लगता है. टाइम ज्यादा लगता है. सच फैक्टर विच कैन नॉट बी रेडीली वराइड एंड रिक्वायर्ड अ लॉन्गर पीरियड टू एडजस्ट आर कॉल्ड अ फिक्स फैक्टर. हमको इस ब्रांच पे एडजस्ट होते होते 6 महीने निकल गए थे. मार्च में हुआ था. अभी इसका 1 साल कैसे कंप्लीट हो हमको पता भी नहीं चला. एडजस्ट होते होते अभी भी आप देख रहे हो इसके अंदर में कितने चेंजेस आते जाते हैं. माइक का इशू ये इशू वो. बीच में एक क्लासरूम बनाया अपन ने. ठीक है. तुम तो थे ही बहुत से लोग थे ना यहाँ पे. कितने को पता है तुम ये सिटिंग एरिया था. और अंदर पीछे ऐसा बेचारा वो एल शेप का एकदम लंबी टट्टी थी जहां पर फैकल्टी रूम होता था. फिर हमको बेघर कर दिया था. स्टूडेंट के लिए पूरा क्लासरूम बनाया. अब हमको डाला उधर से. या आदमी सोने के बाद में टिप टिप बरसा पानी हो रहा. ठीक है ना. हाँ नहीं. देखो टिप टिप बरसा पानी में एडजस्ट कर लेता. तुम समझे नहीं. सिर्फ पानी एडजस्ट करूं मैं. कुछ चलाओ विलाओ दिखाओ हम भी देखे मजे लो. हाँ. करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन. कितने नाल आएगा तुम. मैं इतने देर कंसेप्ट बताऊं तो कुछ नहीं आ रहे तुमको. कैसे टिप टिप. हाँ. जरा वैभव सर का और टिप टिप बरसा का बहुत पुराना रिश्ता है. पता गाड़ी वाला किस्सा. नहीं पता तुम. तू क्या अकेली रास्ते पे फॉलो कर रही थी उनको. फिर ये क्या बाकी के लोग नहीं है. हाँ वही वाला. पहले भगवान पे चलाते हैं.
हाँ टिप टिप बरसा पे आते हैं सर। सर के साथ में कभी लॉन्ग ड्राइव पे मतलब तो गलती से भी नहीं जा सकते। अब जैसे मेरे को एक दिन बिठाया, बोले चल घूम के आएंगे, कुछ भी करते यार, कुछ भी करते। मेरे को बोलते तेरे को लॉन्ग ड्राइव लेके तो खेड़ शिवापुर ले जाके चाय पिला के लेके आते हैं। उसमें भी टर्म्स और कंडीशन ये है कि मैं उनके घर की बाइक से जाऊं, फिर मेरे को छोड़ेंगे, मैं बाइक से वापस घर हूँ, ये क्या बात हुई? जब तुम बोल रहे लॉन्ग ड्राइव लेके जा रहे हो तो लेके जाओ, आओ। लड़का हूं तो क्या हुआ? थोड़े मेरे भी मतलब भाई, हाँ, तो फिर आ नहीं सकते क्या वो? जब जाना मेरे घर के सामने से है, थोड़े दूर से है, तो मैं ऐसे जाके ऐसे क्यों जाऊं? ऐसे आओ ना, जाओ। नहीं उधर जाना, बगल में चले। बगल में मतलब सच में बगल में नहीं है क्या? ऐसा झाका दिख रहा है और भाई कैसे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो फिर तो लेके जाते पहले भगवान में, हर हर शंभो, और शंभो के बाद में सीधा टिप टिप बरसा पानी पे आते। ये जो वेरिएशन मैंने सर के इसमें देखा मैंने, मतलब अचानक से वो है ना, वक्त बदल गया, बदल गया है ना, मतलब बस कोई जुबान याद कर लिया अपन ने पहले। अब मतलब फिर एक बार मैंने गाने लगा, बीच में अच्छा गाने लगा, मैंने अपने जमाने के लगा लिए। ये बोले थे अपने जमाने के लगा, ये लगवा रहे वो अजय देवगन वाले में। मतलब सर, काटे फूल, वो फूल काटे इतने बोला। बोले इसमें मजा ही कुछ और है। मतलब ठीक है भैया, गाड़ी इनकी है, मजा मजा। हाँ, मजाक मजाक में उतार दिया। और सिर्फ वैभव सर को एक बार पूछना, मतलब सबसे बढ़िया ड्राइविंग हमने सुना गुंजन सर करता है। एक दिन मैं, गुंजन सर और वैभव सर निकले, तो पहले वैभव सर ड्राइव कर रहे, गुंजन सर बैठे हुए और मैं अपना पीछे राजेश आई। फिर बाद में गुंजन सर ड्राइव करने के आते टाइम, है ना, एक दो उल्ट सीट बेल्ट लगाया, है ना, और ऐसे से मेरा चेहरा ऐसा देख, वैभव सर ऐसे देख रहे हैं क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है ना, ये भाई साहब नॉर्मल मोड पे ही ऐसे चल रहे हैं, है ना, और वहां पे है ना स्पोर्ट्स मोड भी है उसको। मैंने पीछे से इशारा किया, मैंने नहीं मत बताओ। ठीक है, मतलब बस, ठीक है ना, मैं मतलब भैया अब तो निपटा प्रॉब्लम आज, आज एक दो तो है ना। और किसी को भी वो डाल रहे गाड़ी, ये डाल रहे हट, मैं जाऊंगा पहले, मैं शीशा चढ़ा। हाँ भाई, हाँ, की हालत देखने लायक थी। बोले मैं चल निटवे सर, पीवीजी कॉलेज चलना, रिजल्ट आया अभिनंदन करेगा, नहीं चाहिए, है ना। देखो साल में एक दो बार अपने को फोन आते मार्च छब्बीस दिखाने का, बाद में मैं फोन करता हूँ तो उठाते नहीं ना, बहुत बात करेंगे उसका, है ना। रुको रुको एक मिनट रुकना, इनके स्टूडेंट के बच्चे हैं ना, इनके कॉलेज के बच्चे। बस बेटा बस, लगेज मोबाइल निकलते तुम्हारे, ट्रॉली बैग ले जा। ये कागज क्यों फाड़ रहे भाई, किसको पत्र लिख रहा था? अच्छा लिख रही है, ओहो, क्या बात है, कबूतर जा जा जा। बेटा कबूतर में विश्वास मत रख, कहीं गलत घर में आ गया। मैं क्या संभालने का लग रहा है कि मैं चील कहूंगा कबूतर पे होता था। मैंने ट्राई नहीं किया कभी, है ना। अपना तो सिंपल है, चिट्ठी बांध के भेज दो, कबूतर जिस घर पे बैठा हो अपना, अपन को स्पेसिफिकली मार अंदर की तरफ भी। Corresponding to the distinction between three six factors, we distinguish between short and long run period of time. Short period of a time in which output can be increased or decreased by changing only amount of which factor, variable factor, such as labor, raw material, etc. In the short run, quantity of a fixed factor cannot be varied. ये सिंपल बोल रहे हैं, शॉर्ट रन ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर में आप
आउटपुट बढ़ा सकते हो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। इस केस के अंदर में आपके फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होंगे, फिक्स फैक्टर आपके चेंज नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? If the short run, it can do so only by increasing variable factor. अगर आपको short run के अंदर में आउटपुट बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, बट कैसे? वेरिएबल फैक्टर को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, लेबर बढ़ा दिया और बढ़ा दिया उसके अंदर में। शॉर्ट रन, शॉर्ट रन मतलब कौन सा टाइम पीरियड जिसके अंदर में एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रहता है? समझ में आ रहा है क्या? एक फैक्टर फिक्स रहता है। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम इन विच क्वांटिटी ऑफ ऑल फैक्टर्स बी वराइड। वराइड मतलब क्या होता है? इन अदर वर्ड्स ऑल फैक्टर्स बिकेम वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर में सारे फैक्टर वेरिएबल रहते हैं, शॉर्ट रन के अंदर में एटलीस्ट एक फैक्टर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और अगर शॉर्ट रन के अंदर में आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा के ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। लेबर बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल बढ़ा दिया उस केस के अंदर में। और लास्ट जिसके अंदर सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वेरी हो जाएंगे। मान लो, ठीक है, अभी अगर मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स का है ना फ्लो बढ़ गया, यहाँ पे इंक्वायरी का फ्लो बढ़ गया। अब इंक्वायरी का फ्लो बढ़ गया तो यहाँ पे मैम अकेले हैंडल करने के लिए मैं और दो लोगों को अपॉइंट कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, शॉर्ट रन के अंदर में यही हो सकता है। बट तुम बोलेंगे और ये क्लासरूम पैक हो गया, तुम बोलेंगे कि सर अभी के अभी बाजू की बिल्डिंग में क्लासरूम लो, शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, इसको टेकिंग लगेगा थोड़ा टाइम। बट मेरे को अगर बोला नोट्स बढ़ाने हैं, ओमकार को लो हो रहा, मैंने एक और पर्सन को रख लिया, ये मैं कर सकता हूँ, रॉ मटेरियल बढ़ा दिया। बट यहाँ पे मेरे जो फिक्स फैक्टर है उसके अंदर में मैं चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। कौन सी केस में? शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में क्या होगा? सारे फैक्टर वेरी हो जाएंगे, मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी। मेरे को बोला आज से 4 साल बाद में ये कोर्स लॉन्च करना, 5 साल में टाइम है सर, फिर तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा लूंगा मैं। ठीक है ना, सीधी बैठो औरत, आलसी। तो फिर हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा था, शॉर्ट रन के अंदर में तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकती है, फिक्स फैक्टर में नहीं। ठीक है, ये समझ में आया कि क्या है? रुक, इसको यहां से मारूंगा मैं। ये क्या है? वेरिएबल फैक्टर। ये क्या है? फिक्स फैक्टर। शॉर्ट रन के अंदर में आप वेरिएबल फैक्टर चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, फिक्स फैक्टर के नहीं। लॉन्ग रन के अंदर में वेरिएबल भी चेंज होगा, फिक्स भी चेंज। इतना सिंपल था। ठीक है ना, समझ में आया क्या? we find that fixed costs are those costs which are independent of output। independent of output, आउटपुट से लेना देना नहीं है। ठीक है, आउटपुट से कोई लेना देना है क्या? यहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठते हैं इससे यहाँ के रेंट का कोई लेना देना है क्या? नहीं, वो फिक्स कॉस्ट है। भले ही मैं इसके अंदर में गरबा खेलूं अकेला रात को, सोचो तुम। आ, होली डा, होली डा, जाके कूद के बैठा उधर खिड़की में, आजू बाजू की बस्ती की हस्ती लुट जाती है इधर। तो भी मेरा रेंट पीछे, और ये खजाक एकदम बच्चे बैठे हुए उधर, खुर्चियां विर्चियां लगा रहे, धक्का मुक्की हो रही है, लड़के एक दूसरे के बाल खींच रही है, देखिए सर का लेक्चर है, पहले मैं बैठूंगी, पहले मैं बैठूंगी। ठीक है, इस केस के अंदर में तो रेंट सेम ही है। ठीक है ना। तो मतलब क्या हो? इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, आउटपुट से फिक्स कॉस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है। दे डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ आउटपुट। आउटपुट के हिसाब से फिक्स फैक्टर चेंज होगा क्या? फिक्स कॉस्ट चेंज होगी क्या? नहीं होगी। दिस कॉस्ट आर फिक्स अमाउंट। अभी जैसे मैं कार लेके निकला हूं, मान लो कार लेके निकला हूं और मेरे कार का एवरेज अगर 3 का है, 10 का है, ठीक है, हाँ नवनीत सर की येलो वाली का 3 का ही है, 3 5 का कुछ है, 10 का एवरेज है। अब मैं अकेले जाऊंगा या उसमें 10 जन बिठा के जाऊंगा, एवरेज चेंज होगा क्या? अब बोलो सर हाँ लोड की वजह से होता है ना? सच में गाड़ी में से फेंक देने लायक है फिर तुम।
which is incurred by the firm in the short run, whether the output is small or large. Even if the firm closes down for the some time in the short run, but remain in the business, the cost have to be borne by it. मतलब ये क्लास है, लॉकडाउन गिरा, लॉकडाउन के अंदर में हम क्लास रन नहीं कर पाए। मैंने बोला भैया जब तक के अभी मान लो वापस से लॉकडाउन रिटर्न आ गया, तो उन्होंने बोला कि भैया 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने बोला 3 महीने के लिए लॉकडाउन। 3 महीने तक के यहाँ पे कोई भी पढ़ने लिखने नहीं आ रहा, कोई भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, फिर भी मेरे को रेंट तो देना पड़ेगा ना। मतलब क्या है, देखिए, देना है ना देना है, देना है सर। फिक्स कॉस्ट इंक्लूड सच चार्जेस एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, इंश्योरेंस फीस, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, employed manager salary, watchman's wages, etc. The fixed cost curve represented in, देखो इस डायग्राम के अंदर मैं बताया कि ये जो लाइन है ये क्या है, क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमने देखा टेम्पररी के लिए भी अगर बिजनेस, फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट बेयर करना ही है। तो इस केस के अंदर में इसलिए ये जो आउटपुट है, आप बोलेंगे कि सर फिर फिक्स कॉस्ट यहाँ होना चाहिए, तो नहीं बेटा, चाहे हो ना हो फिक्स कॉस्ट इतना ही रहने वाला है। फिर वो आउटपुट चाहे इतना हो, इतना हो, जितना हो, उतना हो, बट फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहनी है। कितनी रहनी है? फिक्स रहनी है। नसीब, न तो मेरे को लगा तुम भी बोलेंगे उतनी च रहनी है। बोले हाँ, आपको कंपनी देते हैं सर। वेरिएबल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड आर दोस कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट। आउटपुट के हिसाब से जो कॉस्ट बदलती है, सुन लेना, आउटपुट के हिसाब से जो कॉस्ट बदलती है उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इंक्लूड पेमेंट सच एज वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, ठीक है, कैजुअल मतलब ये फॉर्मल पहन के नहीं आता। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कोई नाला अगर मेरे को देख के बोला कि सर आप आज कैजुअल में हो, बहुत मारूंगा उधर आके मेरे को, अगर वर्कर वर्कर बोला तो। मजदूर बोलो, मजदूर, है ना, इफ अ फर्म। बड़े मजदूर का फिर मेरे को हिंदी और इंग्लिश का। अब ये मत बोलना सर इसमें क्या डिफरेंस है ना, हाँ वही डिफरेंस है, जान दो, अभी फिर मैं कुछ बोलेगा, है ना, होता, तुम नहीं समझोगे। डाउन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, it may not use the variable factor of production and therefore will not therefore incur any variable cost. फिगर 6, साला इतनी बार बोलते फिगर 6, फिगर 6, डायग्राम लिखना, उम्र के हिसाब से ऐसे ऐसे वर्ड लिख रहा है नालायक कहीं के। तो बात है तो इसके घर में कुआर लड़के नहीं है ऐसा वर्ड लिखने के लिए। प्रेजेंट कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट, है ना। अभी देखिए, क्या वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है क्या? अबे हाँ, इट इज कॉस्ट, लिटिल प्रोडक्शन, लिटिल कॉस्ट, हायर प्रोडक्शन, कैसे बेच रहे तुम? बोले है, इसीलिए ये कहां से चालू हुआ? ओरिजिन से। फिक्स कहां से चालू होती है? यहां से। वाह, कितनी सही लाइन मारी है मैंने। हा 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 हा। हाँ? क्या बोले? भाई ने कुछ तो भी अच्छा बोला। अच्छा, कोई तो कौन झेल रहा? कौन झेल रहा? कौन से लेक्चर में? लेक्चर कौन से लेक्चर में परेशान कर रहे हो तुम? क्या? तू क्यों हंस रही है अकेली? नहीं नहीं, यू, हाँ, ये हंसते हंसते बात नहीं हंस रही। ये सब पागल यही ला के छोड़ मेरे को। क्या? साला मैं भी तो कहता, बट रोना रोना मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ उसका नाम बोलता हूँ पेड़ करना कर, ये ऐसी हरकतें नहीं करता मैं।
There are certain exceptions. Assumption. Before exception, there is an assumption. Assumption that variable cost changes linearly with the changes in output. Linearly का मतलब क्या होता है? Proportionately. प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम, वेरिएबल कॉस्ट कम, नो प्रोडक्शन, नो कॉस्ट, मोर प्रोडक्शन, मोर कॉस्ट. ठीक है. There are some costs which are neither perfectly variable nor absolutely fixed in relation to change in the size of output. They are known as semi variable cost. अभी देखो 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 क्या हुआ लफड़ा. लफड़ा ये है, कुछ कॉस्ट ऐसी रहती है जो फिक्स भी नहीं है और वेरिएबल भी नहीं है. देखो ये परफेक्टली वेरिएबल नहीं है, कुछ पोर्शन उसका फिक्स है, कुछ पोर्शन उसका वेरिएबल है. मैं बताता हूँ कैसे. इट इज वेल रिफ्लेक्टेड इन अ डायग्राम. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड बोथ फिक्स चार्ज एंड चार्ज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन. अभी जैसे अगर आपको पता होगा, भले ही आपका घर बंद रहे, बेसिक चार्जेस आपको पे करने पड़ते इलेक्ट्रिसिटी के. मतलब वो मान उनका फिक्स है, मतलब 180 यूनिट 200 यूनिट, भले आप यूज करो नहीं करो, आपको उतने का लाइट बिल भरना ही है. तो उतना क्या है? फिक्स है ना. बाकी क्या है? वेरिएबल. क्या? अप्लायंसेस सप्लाई तो है ना कंटिन्यू, सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहे ना वो. हाँ वो गवर्नमेंट का है ना, मशीनरीज को तेरे को सप्लाई होता ही है बेसिक बेसिक उतना. ठीक है. तो उतना तो चार्जेस तुमको देना ही पड़ेगा सर, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है उसके लिए. जैसे एक मैं फिक्स और वेरिएबल का एग्जांपल देता हूँ मेरे हिसाब से, जो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा. ऑटो. ऑटो के अंदर में बैठने के बाद में 25 रुपए का मीटर है, 25 का है ना, दैट इज फिक्स. तुमने अगर क्लास के नीचे से ऑटो किया और तुमको तुम्हारा दोस्त अगले सिग्नल पे मिल गया, तुम उठ के अगर उसके गाड़ी में बैठे तो भी उसको 25 रुपए देने पड़ेंगे, है ना. हाँ वो एक्सप्रेस इम्प्लाइड वाला है ना तुम्हारा एक्शन. ऑटो में आके बैठे, आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, वो नहीं बोला था, तुम्हें हाथ दे के बैठे उसके गाड़ी में, तो 25 रुपए देने फिक्स. और पर्टिकुलर किलोमीटर्स, मतलब जो भी मीटर्स के बाद में वो चेंज होना चालू होता है, वो क्या होता है? वेरी. अब आप जितना चेंज करते जाओगे उतना, जैसे आप टूर्स और ट्रेवल्स की गाड़ियां करते हो, तो वो क्या बोलता है, 300 किलोमीटर तक के इसके 5,000 रुपए लगेंगे. अब तो 300 के अंदर में कितना नहीं घूम, और 300 के ऊपर जाएगा पर किलोमीटर 10 रुपीज मान लो. तो ये क्या होगा? फिक्स प्लस वेरिएबल. अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना. अब जैसे मैंने बोला कि सर 100 स्टूडेंट तक के मैं सेम सैलरी लूंगा, दैट इज माई फिक्स सैलरी. फिर एक बच्चा भी आए, 99 भी आए, 100 भी आए, बट 100 के ऊपर जितने बच्चे जाएंगे, फिर वो 100 के ऊपर में जो एडिशनल रहेगा उसका मैं क्या लूंगा? सर्टन परसेंटेज लूंगा. ठीक है, दैट इज वेरिएबल. आओ, ये डायग्राम थोड़ी देर पहले पता नहीं, लुकिंग लाइक है ना एक्स. ठीक है ना. बट यहाँ पे देखो, ये टोटल कॉस्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना. टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट प्लस. अब मेरे को एक बात बताओ, जिसके अंदर में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस, तो ये डायग्राम कभी यहां से चालू होगी क्या? क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि इसके अंदर में फिक्स भी है, तो फिक्स यहां से चालू होता है, और क्योंकि वेरिएबल है तो वो यहां से रिएक्ट करेगा. अब अगर वेरिएबल ऐसा रहेगा ना, तो टोटल कॉस्ट भी ऐसा ही रहेगा. अगर वेरिएबल कॉस्ट, सुनना अभी थोड़ा समझने की कोशिश करना, वेरिएबल कॉस्ट अगर ऐसा रहेगा तो टोटल कॉस्ट भी ऐसा रहेगा, सेम रिएक्ट करेगा. समझ में आ रहा है क्या? किसी को कंफ्यूजन हुआ क्या यहाँ पे? पक्का? गौरव समझ में आया क्या? गौरव किधर है? क्या हुआ? क्या हुआ अभी इधर बता. तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्योंकि सर वो जीरो नहीं होने वाला. अच्छा ये कौन सी कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट, ये कौन सी कॉस्ट? समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत? पेट में गुड़गुड़, सर दर्द, घुटनों में दर्द, महिला? नहीं ना? बढ़िया से एकदम. चलो अच्छी बात है, भगवान करे आपके घुटने ठीक रहे बेटा. हाँ आओ. देयर आर सम कॉस्ट व्हिच में इंक्रीज इन अ स्टेयर स्टेप फैशन. स्टेयर स्टेप फैशन मतलब कैसे होता है? ऐसा डागडिक डिगडिक डागडिक. ठीक है ना. हाँ अभी देखो कौन सा. दे रिमेन फिक्स ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ आउटपुट बट सडनली जंप टू अ न्यू हायर level when output goes beyond the given limit. Example, cost incurred toward the salary of foreman will have a sudden jump if the another foreman is appointed when the output crosses a particular limit.
हु इज फोरमैन? बोले सर 4 आदमी। बहुत मारूंगा। देखो आ गया क्या तुम्हारा वाला? देखो ये निकाला क्या अभी अपन ने? ये देखो ये आगे वही पढ़ना है। तुम्हारे को मेरे पे विश्वास नहीं तो मैं क्या करूं? ठीक है। अभी मान लो, शांति से सुनना। ठीक है। मैं बेटा शर्मा, मैंने बोला सर को, ठीक है, कि सर 100 स्टूडेंट तक के मैं कितना पैसे लूंगा, मान लो 1000 रुपीज। ठीक है ना, पर आवर, पर पर्सन। वो भी है एक्स वाई जेड, तुम अपने दिमाग पर चलाओ ना। अब इसके ऊपर में एक भी स्टूडेंट हुआ, अप टू 200। समझ में आ रहा है क्या? हो सकता है क्या ऐसे? हो सकता है ना? उसमें वो एक भी काम एडिशनल बोले तो उसका पैसा लगना है। ठीक है, तो ये कहाँ तक के जा रहा है मान लो। तो ये कैसा बनेगा? अभी देखो यहाँ पे रहेगा ना ये आउटपुट 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब देखिए पहले के टाइम पे कितना था बेटा? इतना। ये कब तक के था? जब तक के 200 नहीं हो जाता। ठीक है ना, मतलब अभी 101 तक, अभी यहाँ पे कंसिडर कर लो, चलो ठीक है। यहाँ तक इसका सेम था। जैसे ही यहाँ पे 200 तक के जाना है तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 2000। तो ये इस तरीके से चेंज होते रहेगा क्या? तो ये कौन से स्टेप को स्टेप्स की इसमें बनती जाएगी क्या डायग्राम? समझ में आ रही है क्या आपके? जी हाँ, एक पर्टिकुलर यूनिट तक की वो फिक्स है। फिर वो जब तक के उस पर्टिकुलर यूनिट तक अचीव नहीं करेगा फिक्स रहेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, फिर वो सडनली 1000 से कब तक बढ़ेगा? जब तक कि वो नेक्स्ट लेवल अचीव नहीं करता। तो ये वाली जो डायग्राम है ये ऐसे आएगी ना, ये देखो यहाँ पे। फिर वो यहाँ पे फिक्स रहेगा। कहाँ तक फिक्स रहेगा? यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। जो यहाँ से बढ़ेगा। तो इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं? हाँ? अब वो यहाँ से इधर से कहाँ से निकालो ना। हाँ मालूम मेरे को, वो 100 पे वो इधर होना चाहिए, अभी कहाँ से निकल। ले बाबा, अभी इधर से चिपक के निकालनी पड़ेगी। ये वाला नहीं है क्या? ये वाला है। ले 1 मिनट। अरे स्केल का नहीं, मेरे को मालूम था वो। अब वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। मान ले कि यहाँ तक के वो यहाँ तक था। फिर यहाँ से ऐसे होगा। अरे तो वो जो भी है आएगा तो वही अल्टीमेटली, है ना? अब ठीक है। हाँ मालूम मेरे को। मेरे को बचपन में मालूम पड़ गया था डायग्राम निकाल, अब कहाँ उसको इधर चिपका चिपकी करो। मेरे को चिपका चिपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद को भी पसंद नहीं, दूसरे को भी पसंद नहीं। इसीलिए एयरपोर्ट मैं रिश्तेदारों को छोड़ने जाता ही नहीं। रिश्तेदार को वो बोलते जा रहा है वो, अबे उसको जान दे। हाँ भाई, जा, आवत, है ना? हाँ तुम, किसी का है कोई दोस्त इस आउट ऑफ सिटी, फिलहाल सिटी, कजिन्स है? कजिन को दोस्त बना रहे हो? देखो आई डू एग्री कि कजिन दोस्त जैसा होता है, बट वो एक्चुअल में दोस्त नहीं होता। क्योंकि दोस्त को हम गाली दे सकते हैं फ्रीली। नहीं तुम्हारे कजिन अलग है। मैं तो अपने दोस्त को जितना चाहे उतना पेट दूं, ये जाके फिर बाद में ना। और देखो कजिन, मानो या ना मानो हरामी रहते हैं। सारे सिगरेट ये पहले सुन ली थी, झगड़ा उल्टी करते।
चाहे हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए, बट सीक्रेट नहीं ओपन करेगा। दुश्मनी हमारे बीच है, कजिन पे भरोसा नहीं है, तो क्या पता आप तुम चाहे कजिन आएंगे तो हम जरूर बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे मैं मुंह पे बोलूंगा। दे डिजर्व इट। अभी नहीं ना बेटा, तुम्हारी अभी उम्र, अभी तुम आओगे बेटा, तुम्हारे कहानी क्या गिरे बेटा, है ना। हाँ तो कभी ऐसे हुआ कि कोई दोस्त बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ पुणे तेरे से मिलने, और तुम एक्साइटेड हो गए। मेरे को इरिटेट होता है। अभी जैसे वो मेरे फ्रेंड है आयरलैंड में, वो बोलते कि मैं पुणे आ रहा हूँ, मतलब मत आ, तेरे को लेके घूमो, तू बोलेगा इधर आ उधर आ, मेरे से नहीं होता, तू आई मत। उसका एक दिन मैसेज भी आया, हाँ हमारे झगड़े चलते लिटरली, मेरे को आके 15 दिन तो मिलने नहीं आता, उपकार किए, तू आया पुणे, तू आ घर, मैं आऊंगा आयरलैंड, मैं आऊंगा तेरे घर, सिंपल हिसाब ना, क्योंकि रहने की व्यवस्था नहीं है, तेरी होगी, आई डोंट केयर। तो इतना क्या टेंशन भाई उसमें, तो फॉरेन चाहे वहां पे मिनिस्टर बना तू, इधर पिक्चर में बुक के लेके अरे स्वागतम सुसर इधर से, है ना। हाँ मैं तो उसको बोल दिया भाई, खाने को दिए, मतलब बिल इससे ले, यूरोज में कमा रहा, रुपीज वाले का क्या मुंह फार्म, दे इधर से खींच के चाटा दे इसको, दे भाई मैं नहीं दे रहा पैसे। बोले कैसा है रे तू, बोले मैं पुणे आया, तो बोले तूने खर्चा करना चाहिए, मतलब यूरोज में कमाएगा उस दिन देगा मैं, और बोले तू तो मतलब तो तेरी जिम्मेदारी है, मैं यूरोज क्या इधर से भर के लेके आएगा किसी में, तो उधर तो तेरे पास यूरोज ही है ना। तो हम तो पहले दोस्तों में डिसाइड भी कर लेते, आज बिल कौन देगा, मेरे को देना है भैया, फिर एक ही दाबेली दे, ये देने वाला सैंडविच ला 60 रुपए वाला आइटम, मैं खाऊंगा 15 वाला। क्योंकि देखो लड़कों में ये चीज है, अगर मैं खा रहा हूँ, मतलब मेरे को अगर पैसे देने हैं, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट खुद के तो पैसे बचाओ। और मैंने उसके सामने दाबेली इसलिए भी ऑर्डर करी कि ये शर्म के मारे चीज दाबेली बोल दे, 25-30 रुपए का आइटम है, उससे महंगा नहीं। क्योंकि अभी देखो अगर मालूम पड़ा सामने वाला पैसे दे रहा है, तो अपन सोचते क्या खर्चा करवा, खुद दाबेली खा रहा बेचारा, मैं सैंडविच खाऊंगा अच्छा नहीं लगता, मेरे दोस्त नालायक है। नहीं नहीं कोई कम नहीं खाता हमारे इसमें, हमारे इसमें हम चीज वाले प्रोडक्ट का सैंडविच ऑर्डर किया, जैसे क्लब सैंडविच दिया, चीज आता वो 1 सेकंड में चीज जाता, फिर ब्रेड सिर्फ उसमें एक जन, इसको ना कहीं लेके जाने की लायकी का नहीं है ना। कच्चा कांदा नहीं, कच्चे ककड़े नहीं, ब्रेड ही खा लेना बेटा, ब्रेड जाम खा बेटा, है। देखो वाट ऐसा दूध भी देते उसमें डुबो डुबो के खा, पूरे सैंडविच की बैंड बजवाती इधर, पूरा उसको सबके सामने, बिना किसी इलाज के उसका पोस्टमार्टम हो चुका है ना। क्या कर रही है औरत, यहाँ तक आएगी वो, बताओ कैसे जोक करते, चलो, है ना। मैं होशियार आदमी हूं, मैं किसी के बिना आदमी नहीं लगता। चलो अभी देख लिया ये स्टेप बाय स्टेप वाला स्टेपर, अब स्टेप स्टेप्स फेयर वेरिएबल कॉस्ट देख लिया, अब देखो तुम शॉर्ट रन और टोटल कॉस्ट को, क्या अभी अभी निकाल के दिखाएगा तुम्हारे को, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चलो समझ में आया क्या, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ पूछेगा आपको कि टोटल फिक्स, अगर टोटल कॉस्ट है तो क्या वो जीरो से स्टार्ट होगा, क्या टोटल, आपको बोलेगा फिक्स कॉस्ट कैन बी जीरो, तो तुम्हारे जैसे होशियार बोलेंगे यस, तुमको ये भी बोल देंगे फॉर द टाइम बिंग बिजनेस इज क्लोज डाउन, तभी भी तुम आंसर बोलोगे यस, फिक्स कॉस्ट इज जीरो, फिक्स कॉस्ट तब जीरो होगी व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली शट डाउन, कंप्लीटली शट डाउन, यस, यस व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज एंड विषय संपला, ठीक है। अभी तक तुमने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा ना, लॉ में, अरे कंपनी लॉ पढ़ने के बाद में गेम लूंगा ना तुम्हारी, वैसे तो अभी भी ले सकता हूँ मैं, क्या होगा, मेरे को क्या पूछ रहे हो तुम, तुम्हारा चल रहा है। नहीं यार मतलब
जेन्युइन चीज है, होना चाहिए, अपना तो होते रहेगा। ऐसे मेरा क्या बोलना है, मन में चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो तुम देख लो, पहला सेटल डाउन कर लो, हम तो क्या है ना। वो भी देख, वो भी नींद से जागा, बोले हाँ मजा आया, गाँव में जा वो है। वो नहीं आई थी, वो भी खतरनाक, वो बोले भाई यार मैं उठा, कुछ कर लो थोड़ा ही, तू मैं ही कर लो। यार मन से गाली दे रहा है कि नींद से उठा, कुछ फायदा नहीं। अब ये इनका कुछ चल रहा है। वो महिलाएं चल रही है। अच्छा तो बेटा यहाँ पे आओ बेटा, बाल बिल खींचो एक दूसरे के, ऐसे झिपड़े विपड़े खींचो ऐसा, घसी। मैं सुन के ही नहीं लिया, कोई दिखा। ठीक है, नहीं नहीं विश्वास है, मतलब तो मैं क्या बोलूं उसके बारे में। माँ कसम मैं सुन के, अरे अच्छा गावा, फिर तो कोई भी रहते, तूफान, डायरेक्ट मास। मास मूवी देखी क्या साउथ की? नहीं देखी तो क्या यहाँ प्रोजेक्ट कर दूं मैं? क्या यार, इतना मूड खराब हो गया मेरा है। साला इतना अच्छी से वेट कर रहा था मैं कि अभी चाय मंगाऊंगा ही। इनमें बात नहीं है वो, हमारा जमाना था। भाई कुछ है तुम्हारा बचा हुआ तो बता दो यार। फिर मेरा क्या है कि मूड बन जाता भाई डिशम बिशम देखने का, है ना। हाँ पॉपकॉर्न, हाँ। नहीं इतने देर नहीं चलती है पॉपकॉर्न तक, वो पॉपकॉर्न ऐसे खाने पड़ेंगे। शे, इससे ज्यादा तो मेरे सोसाइटी के छोटे लड़के झगड़ते। हाँ, सबसे बढ़िया छोटे बच्चों के झगड़े होते, मेरे को बहुत मजा आता, क्योंकि थोड़ी देर में उनकी मम्मियां इन्वॉल्व होती। तुमसे तुमसे पोर के सामने, तुमचे पोरग ढोऱ्यासारखे सुटले गावभर फिरते. हा ना भाई, मागच्या वेळेस पण त्यांच्या पोराला काहीतरी बोलले, कसं उद्धट, जशी आई तसं पोरग जा. पप्पा तिकडे म्हणून दे तिकडे. लेट्स फोकस ऑन आईपीएल. बिग बॉस तो चल ही रहा. मजा नहीं आता, और बीच में हो गए थे, बाप बाप झगड़ लिए भाई, और झगड़े इतने तबीयत से, एक स्टंप लेके भग रहा, दूसरा बैट लेके भग रहा. ठीक है, अरे कसम से बहुत तेज आवाज थी सोसाइटी में. तो मेरे को कि मैच चल रही होगी, होगा, मैं क्यों झगड़ रहे. तो बोले, मेरा ही दोस्त, मतलब दोनों मेरे को मैं दोनों को पहचानता, तो दोस्त ही मेरे अच्छे पहचान के. बोले इसने मेरे बेटे को ये बोला, मैं इतने तेज हजार दोनों के मुंह पे, मतलब उनसे ज्यादा बालिश तुम दोनों है. अरे सीधी बात है, एक फिफ्थ स्टैंडर्ड, एक सेवन स्टैंडर्ड, और उनके बाप सेम है. मतलब तेरे को तो भी अच्छा लग रहा है ये चीज, कि तेरा पांचवी में गया हुआ बच्चा है, और तेरा सातवीं में तुम दोनों बैक कर दिए ऐसे झगड़, मेरे बेटे को बोला, मेरे बेटे को बोला, मतलब ये तो येड़े है ही. तुम दोनों भी हो. मैं तो खुला, क्या कुछ भी नहीं, मतलब जब तुम स्टंप पर बैट लेके भाग रहे हो, मार. ठीक है. एक कहानी सुनने आई है, सी, एक एक कन्या को मोती मिला, तो कन्या के पिता ने उसके, ये बाईशे पे, सेलर मैन आके
ये कमर में आता हाथ, ऐसा इनका मानना है। और एक आके लिया, अच्छा मैं इनके सोसाइटी में नहीं रहता, मैं वापिस हंसता, फिर मैं वापिस दोनों को बिठा के कुछ बोलता। ठीक है, मेरे को इंटरमीडिएट बनने में बहुत मजा आता। नहीं नहीं, एक तो क्या होता है कि सोसाइटी में तुम्हारा नाम होता, वाह दीपेश इज एन सोशल वर्कर, है ना, बट मैं अंदर से उचकाते रहता हूँ कि इसने मारा, तू क्या कर रहा, तू भी मार, है ना, फिर जब कोई लोग भी तूने नहीं करना बेटा, उसने गलती करी, क्या कर रहा है, क्या? मेरे को तो कभी कभी झगड़े, ये तुम्हारा, तू क्या देख रहा तो, हाँ मालूम तेरे को, आप भी फोन करेगा ना, प्रियंक भाई अब भी आएगा अपने, हाँ चलो, प्रियंक भाई को परेशान नहीं करना बेटा किसी ने, सिर्फ मैं करूंगा उसको परेशान। हाँ, business is defined as a actual cost that must incur for producing a given quantity of output। क्या तू सोसाइटी में ले गई, अच्छा प्रोग्राम चल रहा था है? तो भैया पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट, फिर इसके अंदर में फिक्स कॉस्ट भी आता है, इसके अंदर में वेरिएबल कॉस्ट भी आता है। ठीक है, द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज कंपोज ऑफ टू मेजर एलिमेंट, नेमली टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल क्या, वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, बताओ हमको पता ही नहीं था, हम इतने देर से यही तो पढ़ते आए कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, है ना, बट इसमें सिया को दिक्कत होगी। सिया बोले कि सर आपने टोटल कॉस्ट के आगे लिखा फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, आपने ये नहीं लिखा कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या पता सिया, तू बोल सकती है, नहीं मैंने बोल दिया, मेरे को लगा ही सेम सेम बट डिप्ले, ये देखो है। तो सिया अभी ठीक है, अवनी तेरे को आज बहुत लोग याद कर रहे हैं, बोले तेरी वजह से हमको सुनना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्यों अपसेंट क्यों है आज, इतना बता। हाँ है, सुन तो रही है, पता नहीं अब, मतलब सुन तो रही है, मतलब ऑन करके चली गई है कहीं, और क्या इन अब द टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि वो चेंज होनी नहीं है। एक्स एक्सिस टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स फॉर द होल रेंज ऑफ आउटपुट, दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ y axis, meaning thereby fixed cost will incur even if the output is मोटी। उस हिसाब से तो मेरे पड़ोसी ने एक दिन मेरी जान ले ली रहती। प्रियांक भाई मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता, कैन यू गेस कि वो कितने वेट का होगा? नहीं नहीं, अपने को क्या मतलब, उसकी वजह से लिफ्ट में जाने को नहीं मिलता, समझ जाओ। ही इज अराउंड, सुमो देखा सुमो, ही इज लाइक दैट, 160 170। ठीक है, उसको मतलब गाड़ी में, मतलब ये छोटी गाड़ियों में बैठ नहीं सकता, सीरियसली नहीं बैठ सकता, चाहे तुम कितनी भी सीट पिच करो, उसका पेट एयर बैग बन ही जाता, तो स्टेयरिंग घूमता ही नहीं है। तो एक दिन ना, अब क्या है कि दोनों पहचान की, मतलब अभी पड़ोस में रहता है, हाय हेलो चलता है, मैं मम्मी को बोला शिट, क्योंकि अब वो बाजू में ही रहता है, तो उसके नियर बाय लिफ्ट है, अब ये लिफ्ट में गया, मैं कैसे जाऊं, और वो लिटरली जब लिफ्ट में जाता है ना, लिफ्ट एक बार की मना करती नहीं। अब इसके साथ में मैंने भाग नहीं, तो डर लगता, नहीं डर ये है कि अगर वो जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिरी, उसका नहीं है, मैं गिरा, ये गिरा, अगर ये गिरा, क्योंकि आया, तो दिक्कत इधर से थोड़ी सी, है ना, हाँ वो थोड़ी सी हिल रही है। अच्छा, अगर कोई भी उसको हाथ, तुम मांगो वो गिफ्ट, तुमको क्यों कवर होगा, उनके सामने हाथी सर भी दुबले लगेंगे। अब देखो नालायको, ऐसे किसी को बॉडी शेमिंग करते शर्म नहीं आ रही तुमको, है ना? हाँ, ऐसे से फिर कल को मेरे को बोलेगा, तो हवा का झोंका, हवा में ये चला जाएगा, है ना? अभी देखो,
भले ही यहाँ पे क्या रहता है बेटा, और यहाँ पे क्या है। अब देखो भले ही आउटपुट जीरो है, फिर भी फिक्स कॉस्ट तो इनकर करना है ना, तो फिक्स कॉस्ट कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है। और वेरिएबल कैसी है सर, जीरो से स्टार्ट होती है, नो प्रोडक्शन नो कॉस्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल, जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे कॉस्ट। तो मान लो कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो बताओ ये कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कहां से आएगी, टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, तो वो चालू कहां से होगी, यहां से। और अच्छा ये सेम है ना, ये सेम रिस्पॉन्स करेगी कैसे, जैसे से आपका, जैसे आपका वेरिएबल में चेंज आएगा वैसे। बट मेरा एक ही बोलना है यार, तुम ऐसे झगड़ा मत करो यार मेरे पीछे से, सामने झगड़ो यार। हाँ। अब देखो ये, तो जिस तरीके से वेरिएबल, क्योंकि टोटल कॉस्ट ये कॉम्बिनेशन है, टोटल कॉस्ट ये कॉम्बिनेशन है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। तो जिस हिसाब से वेरिएबल का कर्व रहेगा, जिस हिसाब से वेरिएबल का शेप रहेगा, उसी हिसाब से आपके, समझ में आया क्या। अगर, हाँ, नहीं कुछ नहीं बोलते फिलहाल। ये वो है जहां पे अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखो कि भैया आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो गया, ठीक है ना, दोनों मैच कर गया। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। ये वाला फायदे में, क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमम यूटिलाइज कर रहे थे, फिक्स कॉस्ट तो आप अचीव कर ही नहीं पाए, वेरिएबल अपना डिपेंड करता है आउटपुट। इन्होंने अभी आउटपुट के बारे में बात नहीं करी, तो इस पे सब नहीं बता सकते। ठीक है। अब मान लो अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर इस शेप का है, तो आपका टोटल कॉस्ट भी उसी शेप का होगा। अब मत बोलना सर बराबर नहीं निकला है ना, मैं यहाँ पे, हाँ देखो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइजेस अपवर्ड इंडिकेट द आउटपुट इंक्रीज। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा इसका मतलब आउटपुट बढ़ रहा है क्या, जी हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, आउटपुट से। जीरो आउटपुट जीरो वेरिएबल कॉस्ट, मोर आउटपुट मोर वेरिएबल कॉस्ट। तो जितना ऊपर जा रहा है इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा आउटपुट है। देखिए, increase or decreasing rate, then increasing rate with a increasing output, the pattern of change in the TVC due to operation of the law of increasing diminishing return to a variable input. Due to the operation of diminishing return output, larger quantity of variable input are required to produce same quantity of output. Consequently, various cost curve is steep at a higher level of output. The total cost curve has obtained by adding vertically the total fixed cost curve and total variable cost curve. The slope of TC and TVC are the, यही बताया क्या अभी, अरे हिंदी में बोला था ना कि टीवीसी मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है जैसा इसका शेप रहेगा वैसा ही आपके टोटल कॉस्ट का शेप रहेगा। देखो लिखा है क्या यहाँ पे, अरे बोलो हाँ या ना, चलो फटाक से रीड करो इतना। बोतल कहाँ है अपनी, बोतल बोतल।
हुआ क्या, कंप्लीट पड़ गया? हेलो, तुम्हारी, मैं इतने एफर्ट लेके आया हूं, सोचे शॉर्टकट मार के जाऊंगा, थोड़ा एचडी व्यू देखूंगा मैं, तुमने खराब कर दिया। ये ऐसा था। बस इतना ला भाई 50-50 टिकट के